अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले ऑनलाइन पढ़ने का जो तरीका है आपके पास कि आपको और अगर किसी बच्चे को ऑनलाइन वीडियो मुश्किल लगती है तो आप क्या करोगे। इसलिए मुश्किल लगती है कि आप उसको डिटेल में देखते नहीं हो। तो ऑनलाइन वीडियो भी आप बआसानी पढ़ सकते हो, लेकिन इसके लिए बिल्कुल वही शर्त है कि जिस तरह आप क्लास में 100% फोकस के साथ आप टाइमली इसको देखते हो, इसी तरह ऑनलाइन में भी आप एक एक बात को सुनो समझो। तो फिर मैं कहता हूँ ये वीडियो आपको बआसानी जो चीज़ है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको क्लियर होंगी आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं इंशाल्लाह मैं आपको बआसानी समझा सकूँ। तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले सॉल्यूशन हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो भी क्वेश्चन हम बनाएंगे वो जो हमारा टारगेट है वो क्या है, एपी के फॉर्म में पढ़ना। क्योंकि मैं पहले ही बताया कि एपी में आप काफ़ी मेहनत कर चुके हो, तो इसलिए हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो एपी के फॉर्म में तकरीबन क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं जो डेटा बना रहा हूँ वो एचपी में। इन एचपी हमारे पास क्या है कि इन एन एच पी द 10 टर्म इज़ 35, यानी कि T10 जो है वो बराबर है 35 के। एंड द 34 टर्म इज़ 25, यानी कि T34 जो है वो किसके बराबर है हमारा 25 के। आगे कह रहा है इफ़ द लास्ट टर्म इज़ 2, और लास्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं Tn से, जो कि किसके बराबर है 2 के। और हमें फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी कि n हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसको हम क्या करेंगे, एपी में कन्वर्ट करेंगे। तो एपी में कन्वर्ट करने के लिए इन एपी जो T10 है हमारा वो बराबर हो जाएगा 1/35 के, क्योंकि रेसिप्रोकल है। इसी तरह T34 जो है वो बराबर हो जाएगा 1/25 के। और जो हमारा लास्ट टर्म है Tn वो बराबर हो जाएगा 1/2 के। एन हम फाइंड करेंगे, चूँकि एन एच पी हो या ए पी में हो, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास दोनों में क्या रहता है, सेम। तो सबसे पहले हम जानते हैं फार्मूला कि टी एन बराबर होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डन है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे 10 टर्म के लिए। तो 10 टर्म के लिए एन जो हम लेंगे वो क्या लेंगे 10, यानी कि T10 इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। तो T10 हमारा किसके बराबर है 1/35 के, इक्वल टू ए प्लस 10 - 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 9D। इस तरह हम कह सकते हैं कि A प्लस 9D हमारे पास जो बराबर होगा वो किसके 1/35 के। इस तरह इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब जो हम फाइंड करेंगे वो हम क्या फाइंड करेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए। और सेकेंड इक्वेशन के लिए जो हमारे पास टर्म गिवन है वो क्या गिवन है 34 टर्म। तो यहाँ पर 34 के लिए हम n क्या लेंगे, n इक्वल टू 34। तो जहाँ जहाँ पर फॉर्मूले में n है वहाँ पुट कर देंगे 34 इक्वल टू a प्लस 34 माइनस वन इंटू डी। और T34 किसके बराबर है 1/25 के, इक्वल टू ए प्लस 33 इंटू डी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, यानी कि ए प्लस 33 इंटू डी, ये बराबर है 1/25 के। और ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। जैसे कि हमें दिख रहा है कि इक्वेशन 1 हो या इक्वेशन 2 हो, दोनों में जो ए है वो हमारा क्या है सेम है। तो ए को कैंसिल करने के लिए हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, यानी कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है a प्लस 9D इक्वल टू 1/35। और सेकेंड जो इक्वेशन है a प्लस 33D इक्वल टू 1/25। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट में हम
साइन चेंज करेंगे तो इस तरह ए से ए हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। जब आप 33 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपके पास बचता है 24, यानी कि -24D। और राइट साइड पे क्या होगा, 1/35 -1/25। अब हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए सिंपली 25 -35 और दोनों डिनोमिनेटर को आपस में हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाय 35, ये हमारे पास बराबर होगा 875 के। जब 25 में से आप 35 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये बच जाएगा -10, और डिवाइड में हमारे पास क्या है, 875। जब इन दोनों को आप कैंसिल करते हो तो 10 डिवाइड बाय 875, तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा 2/175, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है, -24D। डन है। अब ये -24 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि इस तरह हमारे पास D जो है वो बराबर होगा -2/-24 मल्टीप्लाई बाय 175। इस माइनस से माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं, और इसे जब हम कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 12, यानी कि फाइनली जो D है हमारा वो किसके बराबर होगा, 1/, जब 12 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 175 से तो ये हमारा बनता है 2100। तो ये हमारे पास क्या आ गया, D। अब इस D के वैल्यू को हम चाहे तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं भी पुट करके हम क्या फाइंड करेंगे, A की वैल्यू। तो इसके लिए हम पुट करते हैं कि पुट D इक्वल टू 1/2100, यानी कि 2100 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 हमारे पास है A + 9D, और D किसको बराबर है, 1/2100 इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1/35 के, यानी कि D की जगह पर हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी, यानी कि A + 9 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9/2100 इक्वल टू 1/35। इसे चेक कर लें, कैंसिल हो क्या आंसर बनता है, 9 डिवाइड बाय, ये हमारे पास बन जाएगा 3/700, और ये प्लस का है, जब इसको हम राइट साइड पर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि 1/35 -3/700। अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए 700 को आप 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे, 35 को आप 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे, तो ये अपाई बन जाएगा 105, और डिनोमिनेटर में आप क्या करोगे, 35 को आप मल्टीप्लाई करवा दोगे 700 से, तो ये आपके पास बन जाएगा 24500। जो आप क्या करोगे, आप 700 को आपको माइनस करना है 105 से, तो ये आपके पास बन जाएगा 595, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 24500। इसको चेक करते हैं डिवाइड करवा के कि 24500, ये आपके पास बन जाएगा 17/700 इस तरह, यानी कि जो हमारा A है वो किसके बराबर हो गया, 17/700 के। अब जो हमें फाइंड करना है वो क्या, N। तो N फाइंड करने के लिए वी नो दैट नाउ Tn इक्वल टू A + n - 1 इंटू D। Tn जो हमें गिवन है वो बराबर है किसके, 1/2 के। A किसके बराबर है, 17/700 के, प्लस n - 1, और जो हमारा D है वो किसके बराबर है, 1/2100
2,100 डन है। तो ये 17/700, जब इसको आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो 1/2 माइनस 17/700 इक्वल टू 1/2100 मल्टीप्लाई बाय n-1। अब आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए आप अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक और तरीका हमारे पास एलसीएम लेना है क्या है कि हम डिनोमिनेटर को सेम बना लेते हैं। तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं जो 700 बन जाए। तो इसके लिए आप सिंपल क्या है कि 700 को डिवाइड बाई 2 कर लो, तो आपके पास क्या बनता है 350। यानी कि जब इस वाले फ्रैक्शन को हम 350 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवाएंगे तो 350 मल्टीप्लाई 1 350, और जब 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये बन जाएगा 700। और हमारे पास क्या है -17/700 इक्वल टू 1/2100 मल्टीप्लाई बाय n-1, या जो भी तरीका आपको आता है एलसीएम लेने का, आप बस आपको क्या करना है एलसीएम फाइंड करना है। तो अब डिनोमिनेटर सेम है तो 350 माइनस 17, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा 700 इक्वल टू 1/2100 मल्टीप्लाई बाय n-1। ये 2 0 से 2 0 ये हमारा कैंसिल, 7 मल्टीप्लाई 1 7, और 7 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास क्या होता है 21। इस तरह, और जब 350 को हम 17 से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 333 इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय n-1। अब ये 3 डिवाइड में जब इसको आप लेफ्ट साइड पर लेके जाओगे तो ये मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू n-1। जब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास बन जाएगा 999, और ये -1 है, जब ये लेफ्ट साइड पर आएगा तो +1 इक्वल टू n। यानी कि इस तरह हमारे पास जो n होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 1000 के। तो इस तरह हमने क्या किया n फाइंड कर लिया। आखिर में हम लिख सकते हैं देयरफॉर देयर आर 1000 टर्म्स। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है और आपको कह रहा है कि बताओ कौन सा टर्म है जो कि बराबर है 2/33 के। ठीक है ना। तो सबसे पहले इस सीक्वेंस को हम लिख लेते हैं। इन HP में जो हमें सीक्वेंस गिवन है वो क्या है 6 2 6/5 कॉमा इज इक्वल टू 2/33, यानी कि हमें n फाइंड करना है। इसको पहले मैं लिखता हूँ AP में। तो इन AP हमारे पास क्या बनेगा, रेसिप्रोकल कर दो 1/6 1/2 5/6 इस तरह इज इक्वल टू 33/2। तो सबसे पहले हम जानते हैं सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि हेयर फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं a, यानी कि a किसके बराबर हो गया 1/6 के। d फाइंड करने के लिए हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करवाते हैं। अब इसका एलसीएम लोगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो हमारा डिनोमीटर क्या हो जाएगा सेम, यानी कि 3/6 माइनस 1/6, या जिस तरीके से भी आपको एलसीएम आता है आप एलसीएम फाइंड करो जस्ट। तो 3 - 1/6, 3 - 1 होगा 2, 2/6, और जब इसको आप कैंसिल करोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/3, यानी कि डी हमारा किसके बराबर हो गया 1/3 के। और जो लास्ट टर्म है यानी कि Tn वो हम किसे लेंगे 33/2 को, और हमें फाइंड करना है n। तो वी नो डैट, हम जानते हैं फार्मूला कि Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। Tn बराबर है 33/2 के।
ए बराबर है हमारा 1/6 के प्लस n-1 और डी बराबर है 1/3 के। ये प्लस का 1/6 है। जब इसको आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि -1/6 इक्वल टू 1/3 n-1। अगेन यहाँ पर 2 है, इस 2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो आपके पास क्या बनता है 6। लेकिन रूल क्या कहता है, अगर आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करवाओगे तो लाजमी आप न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करवाओगे। यानी कि जब आप 33 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 99 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा 6 -1/6 इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय n-1। ठीक है ना। यानी कि अब डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया है सेम, तो मैं लिख सकता हूँ 99 -1/6 इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय n-1। 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, कैंसिल कर सकते हैं। 99 -1 होता है 98/2 इक्वल टू n-1। जब 98 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा 49 इक्वल टू n-1। ये -1 है, जब इसको आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो 49 + 1 इक्वल टू n। तो इस तरह जो हमारा n है वो किसके बराबर हो गया 50 के। सो देयरफॉर 50 term of an HP is 2/33। इस बात को याद रखना, जो हमें गिवन था वो क्या 2/33। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।